हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CM मैथ्स में। तो जैसा कि हम लोगों का क्लास 10th का अब जो नया सेशन शुरू हुआ, उसमें से हम त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू किए, जिसमें से त्रिकोणमिति का 8.1, 2, 3 और 4 सबको ख़त्म किए। ठीक है। और अब क्या करेंगे कि एक दिन जो है कि आप लोगों के बीच जो है कि 8.1 से लेकर 8.4 तक का जितना भी सवाल पूछा गया है, उन सभी सवालों का क्वेश्चन हम संग्रह करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक में पिछले कई सालों में पूछा गया है। मान लीजिए कि वो साल हम ले लिए 2023 से, 23, 24, 25 और ये 3 साल हो गया। 3 साल में तो लगभग सवाल आपको अंदाज लग जाएगा लेटेस्ट का क्या है। बाकी जो बीते समय में जो आखिरी वक्त आएगा, हम जो बच्चे इस बार भी पास हुए हैं, या आप लोग भी देखिए यूट्यूब चैनल जो हमारा है, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि और देखिए वहाँ का रिजल्ट कैसा रहा। उसमें क्वेश्चन बैंक कराया जाता है। क्वेश्चन बैंक ही आपका आईना है। बिना क्वेश्चन बैंक का आप बेहतर रिजल्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक सबसे बड़ा रामबाण इलाज है क्वेश्चन बैंक। कि हमारा बुक कैसा है, हमारा सवाल कैसा है, हमारा तैयारी कैसा है और तैयारी में बन कैसा रहा है। तो इस आधार पे हम लोगों ने 8.4 तक पढ़ लिए। अब उसका प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 9, प्रश्नावली 9, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आएगा आप लोगों को। और अपना राय दें, बताएं कमेंट में कैसा लगा ये आपको वीडियो, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो सर आराम आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि ये आपका 5 अंक में पूछता है। एक सवाल फिक्स है। पहले सवाल का वेटेज कम था तो 1 अंक में नहीं पूछता था, लेकिन अभी कुछ सालों में, बीते सालों में इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, लेकिन बड़ा जटिल प्रक्रिया वाला नहीं रहता। बड़ा आसान सा 1-2 बात आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ क्या कह रहा सवाल और सवाल में क्या करना है। तो 1 अंक वहाँ से आ जाएगा। बाकी जो है आपका 5 अंक में तो फिक्स है, एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा। तो चलिए सर, इसका जो मूल मेन जो तथ्य है, पहले उन तथ्यों पे हम काम करते हैं। तो आइए सर, इसमें हम पहले ही हेडिंग क्लियर है कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। क्लियर है बात। तो इसका मतलब है कि सर हम जो त्रिकोणमिति पढ़े 8.1 से लेकर 8.4 तक, उन्हीं का उपयोग होगा। तो उसमें क्या क्या उपयोग होगा हम आपको पूरा साफ सुथरा क्लियर कर देते हैं। तो सर हम लोगों ने पढ़ा 8.1, तो अभी इसमें पूरा भरपूर मात्रा में जो उपयोग होगा वो 8.1 का उपयोग होगा। तो 8.1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। वैसे त्रिकोणमिति में सर हम लोगों ने 6 फंक्शंस के बारे में पढ़ा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ क्या है सर कि साइन है हमारा, साइन। चलिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। आपको धीरे धीरे सारा नोट्स, PDF, हैंड रिटन में, मतलब हाथ से लिखा हुआ बिल्कुल जितना सॉल्यूशन है वो सब के सब जो है कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा पूरा। तो सर हम पढ़े थे क्या सर, साइन पढ़े थे, फिर क्या पढ़े थे, कॉस पढ़े थे, चलो थीटा लिख दो। फिर क्या था हमारा, टेन था। इसका अपोजिट में क्या पढ़े थे हम लोग कि सर इसके अपोजिट में कॉसेक, इसका क्या था, सेक थीटा, और इसका क्या हो गया, कॉट थीटा। इन 6 फंक्शंस के बारे में पढ़े थे। और हम लोगों ने ये देखा कि सर साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर में, हम केवल इन्हीं से 3 फंक्शंस के बारे में, इन तीनों का मदद से सवाल को बनाएंगे। साइन, कॉस, टेन। इसका मतलब एक चीज़ तो सेपरेट हो गया कि इसमें कितना पढ़ना, हमें 3 ही पढ़ना है। और वो 3 में से कौन, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक नहीं करके साइन, कॉस और टेन। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग कि सर इसका पढ़े थे लंब बटा कर्ण पढ़े थे। चलिए P बटा H पढ़े थे, लंब बटा कर्ण। इसका क्या पढ़े थे हम लोग, B बटा H, ये पढ़े थे सर। और इसका क्या पढ़े थे हम, P बटा B। ये हो गया इस चैप्टर का बेसिक टूल, जो हमें इतना आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका इस चैप्टर पे पूरा पूरा कमांड हो जाएगा। तो सर साइन का हो गया P बटा H, कॉस का हो गया B बटा H और टेन का हो गया P बटा H। पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि सर इस चैप्टर का ये पहला पॉइंट है जिसको कवर करना है। दूसरा आते हैं हम, ये था 8.1 में पढ़े थे हम लोग। दूसरा हमारा है कि 8.2। 8.2 में क्या किए थे हम लोग कि डिग्रीज याद किए थे। और डिग्री कितना था हमारा कि सर 0, 30, 45, 60 और 90, इतना डिग्री आपका था। तो सर अब इसमें जो है कि डिग्री आप तो ये क्लियर कर दिए, मात्र 3 फंक्शंस के का यूज करना हमें, साइन, कॉस और टेन। डिग्री में भी आपको 3 ही करना है, आपके अकॉर्डिंग जो सवाल है आपका,
एडवांस का भी मैथ बनाओगे तो शायद ही थोड़ा आड़ा टेढ़ा किया है, अन्यथा बाकी सब ऐसे का है, ऐसा ही पूछा है। तो पहला आप कैंसिल कर दो ना सर, कि पहला हम कैंसिल कर दिए किसको, पहले कैंसिल कर दिए हम 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आपका सवाल नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद कैंसिल कर दो कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये दो चीज़ें आपका ख़त्म हो गया, तो बचा कै डिग्री, 3 डिग्री और 3 फंक्शन। इन्हीं का मान, वैसे तो आपको पूरा पूरा मान पता होना चाहिए, पूरा डिग्रीज पता होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे हैं कि चलिए सर याद करते हैं भूल जाते हैं, तो धीरे 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 पकड़ हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसलिए कम से कम अभी इस चैप्टर के लिए इतना जो है कि आपको ये फंक्शन और ये फंक्शन और ये डिग्रीज आपको याद करना होगा कि साइन 30 का मान कितना, कॉस 30 का मान कितना। ये सभी जा कर के, जो क्लास नहीं देखे हैं क्लास देखिए पिछले क्लास में जा कर के, और वहाँ समझिए बारीकी से, और उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप बताइए सर ये वो दिक्कत। तो ये रहा पहला, दूसरा पॉइंट। पहला 8.1 का जो फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, 8.2 का जो है वो याद होना चाहिए, बाकी कुछ मिक्सचर करके सवाल को दिया गया है, लेकिन मेन बेस तुम्हारा 8 और 1 और 8 2 का है। अब आइए सर कि और 2-3 बातें इसका समझते हैं हम लोग, इसको नोट करते चलना है ताकि तुम्हें ये पता होगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, अच्छा से रहेगा, ताकि दोबारा आप लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में जब देखोगे तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि क्या सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगा सर। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रहा होगा आपको। तो सर अब आते हैं हम लोग कि सर इसमें क्या पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई दूरी, तो अब बताइए सर, आप सभी आजकल इस चीज़ से परिचित होंगे। मान लीजिए सर कि ये है टावर, और ये टावर के क्या है, ऊंचाई, और यहाँ है आपका घर, तो यहाँ आपके घर से तो ये टावर दूर पे है ना, तो बस यही हो गया क्या, ऊंचाई। यह क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो सर तुम बोलोगे सर कल को यदि हम इसको मिला दें, ये वाला हिस्सा मिला दें, इसका मतलब ये कौन त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अरे सर हम तो पढ़ाए थे ना कि 8 पॉइंट जो हम शुरू कर रहे हैं इसमें जो त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे वो त्रिभुज ही समकोण होगा। इसका मतलब है यहाँ टोटल हम किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हो गया दूरी और ये हो गया ऊंचाई। और ये क्या होगा सर, यदि त्रिभुज पकड़े तो समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन हम लोग घर में सीढ़ी बनाते हैं, सीढ़ी तो ऐसे बनता है, तो यहाँ सीढ़ी है लेकिन किस रूप में, कैसा आकार में, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण के आकार में। तो सर यहाँ समकोण त्रिभुज आया तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय कल को लगाइएगा, नहीं सर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाना, हमें लगाना है डिग्री, जो 30, 45, 60 का मान आपको पता होना चाहिए। तो चलिए सर हम लोग इतना देख लिए, चैप्टर का नाम क्या है, ऊंचाई और दूरी, इस तरह से पकड़ लिया हम लोग ऊंचाई दूरी। तो अब तुमको ये क्लियर करवाते हैं कि सवाल कैसा कैसा होगा, क्या होगा। तो आप पढ़े हैं सर पहाड़ भी ऊंचा होता है, क्या घर भी ऊंचा होता है, भवन भी ऊंचा होता है, इसका मतलब पूरा सवाल जो घूमेगा आपको कहीं पतंग उड़ा देगा, पतंग ऊंचाई पे है, तो इस तरह से जो भी हो बट ऊंचाई पे रखेगा। कभी कभी मूर्ति बना देगा, मूर्ति पे मूर्ति लग देगा, तो वो ऊंचाई होगा, किसी बिंदु से दूरी कर देगा, क्लियर बात। तो इस तरह से ऊंचाई और दूरी के, जैसे हम ही, जैसे आप ही हैं 5.5 हैं आप, और कुछ है तो आप ही ये ऊंचाई पे हैं, और घर से कुछ दूर पे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। तो इस चैप्टर का जो बेसिक चीज़ें था यही था, इस पे कमांड है तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ऊंचाई और दूरी। अब आइए सर कि कैसे इस कोण का उपयोग करेंगे हम। तो जैसे मान के चलिए ये आपका घर है, भवन है या मीनार है, जो भी है, और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आप इस पर एक छोटा सा मान लीजिए बॉल रखा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है, ये बॉल रखा हुआ है, तो इस बॉल को क्या कर रहे हो आप, देख रहे हो। चलिए सर इस बॉल को आप देख रहे हैं, चलिए ये बॉल है आपका, चलिए सर ये है आपका बॉल, चलो ये बॉल को आप देख रहे हो, और आप कहाँ हो, आपका ये है नेत्र, ठीक है, जो ये नेत्र क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। तो अब जो ये नेत्र इसको देख रहा है, तो ये जो रेखा बनेगा, ये रेखा क्या कहलाएगा, ये इस तरह से क्या बन जाएगा, रेखा बन जाएगा, क्लियर बात। और यहाँ से यहाँ एक रेखा इस तरह से बन जाएगा,
चलिए सर, ये आपका रेखा है, ठीक है। अब आइए सर, अब फिर एक रेखा यहाँ से यहाँ खींच दी है हम, तो चलिए सर ये हो गया। तो ये कहलाएगा आपका, यदि हम इसको साफ कर दें तो सर ये कहलाएगा हमारा, ये है ऊंचाई, ठीक है, और ये है दूरी, जो आप दूर पर खड़े हैं। तो सर आप ये बताइए कि ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया दूरी, और यहाँ से आप इस बॉल को देख रहे हैं, तो अब ये कहलाएगा क्या, दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा, ये दृष्टि रेखा कहलाएगा। बोलिए, ये हो गया क्या, दृष्टि रेखा, और ये कहलाएगा क्या, क्षैतिज रेखा। ये कहलाएगा क्षैतिज रेखा, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, बाकी ध्यान दीजिए इस बात पे। कौन रेखा हो गया ये दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है। और ये कौन रेखा हो गया, ये क्षैतिज रेखा, ठीक है इतना तक। तो चलिए सर अब बताइए, ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा यही कोण कहलाएगा क्या, उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा, ये उन्नयन कोण कहलाएगा। ये कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। बोलिए ठीक है यहाँ तक। तो कौन कौन सर, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होगा, कब, जब हम नीचे से कहाँ देखेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे। तो सर उसे ऊपर उसे उन्नयन, जब नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। सर उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आप लोग भी कोई दिक्कत ना है, चलो सर ठीक है। अब आइए सर कि अब पासा पलटते हैं। पासा क्या पलटते हैं, थोड़ा इसको यहाँ रखें, इस सब चीज़ को नोट करते जाना है, ये लिखते चलना है साथ साथ में आपको, ठीक है। ये सारा आराम से बता रहे हैं, ज़्यादा स्पीड में नहीं है, तो ताकि दिक्कत हो आपको। फिर मान लीजिए ये आपका एक भवन है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि चलिए सर यहाँ से यहाँ दूर जो है कि इस बार एक बॉल रखा हुआ है। चलिए सर एक बॉल ये रखा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये बॉल हो गया आपका। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इस बॉल को, यहाँ एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है सर। तो इस तरह से जो बॉल रखा हुआ है, तो अब ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है सर। और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो उसको इस तरह से, ठीक है, ये आप यहाँ से आराम से उसको देख पा रहे हो। तो इस बार आप कहाँ हो, इस बार आप ऊपर शीर्ष पे हो। तो शीर्ष पे हो तो आपका एक जो है एक रेखा बन रहा है, जो यहाँ से ऐसे करके जो है यहाँ से चल रहा है इस तरह से, और इस तरह से आप उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो अब बताइए ये फिर क्या कहलाएगा आपका, गहन दृष्टि रेखा कहलाएगा आपका। तो ये इसको फिर हम लोग क्या लिख देंगे कि सर ये कौन कौन रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है, दृष्टि रेखा। और ये जो हुआ हमारा, यही क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं है ना यहाँ तक। आप लोग को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये हो गया दृष्टि रेखा। तो सर आप बोलोगे सर कि यहाँ डॉट डॉट क्यों किए हैं, क्योंकि ये चीज़ें हवाओं में है। आप तो छत पे हो, मीनार पे हो, टावर पे हो, उसके शीर्ष पे हो, बाकी तो उधर हवाएं है आपका। लेकिन यहाँ से जब देख पा रहे हो तो आप, तो ये तो आपका ज़मीन है ना, इस तरह से। तो अब यहाँ जो कोण बना, ये कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। ये कोण जो बनेगा, जो भी बनेगा, ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। बोलिए ठीक है, बोलिए अवनमन कोण। इस तरह से जो आपका बना, यहाँ भी वही परिभाषा है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। बस फर्क ये है कि इस बार हम लोग ऊपर से देख रहे हैं नीचे, और इस बार यहाँ क्या कर रहे थे, हम नीचे से ऊपर देख रहे थे। बस हो गया, यही 3 बातें इस चैप्टर में हमें समझना था। तो सर ये दृष्टि रेखा है, तो आपको 9th क्लास में या 10th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि सर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये त्रिअक्षेदी रेखा है। ये कौन रेखा है, त्रिअक्षेदी रेखा। तो ये जो त्रिअक्षेदी रेखा है, इनके एक ही ओर बने कोण, ये कौन कौन कहलाएगा, संगत कोण।
ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उसी प्रकार सर यहाँ से ये समानांतर है और ऐसे काट दिया जाए और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण क्या है, ये भी बराबर होते हैं। ये कौन कौन कहलाता है, एकानंतर अंतःकोण। तो सर ये दोनों कोण जब बराबर है, आप कहीं न कहीं इस बात को सोच पा रहे हो कि सर ये रेखा, ये मान लो आप, फिर ये रेखा, अब मान लो ये दोनों समानांतर है। तो जब ये दोनों समानांतर है सर, तो ऐसे खींच सकते हैं। और ये एक त्रिअक्षीय रेखा है और ये एक त्रिअक्षीय रेखा हो गया। तो सर यहाँ बन रहा था ना कोण, क्या, तो हम यहाँ बना दिए कोण, क्या, ये है हमारा क्या, क्षैतिज रेखा, और ये क्या है, दृष्टि रेखा। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा और ये क्या हो गया, दृष्टि रेखा। और तब अब जो ऐसे करके ये त्रिभुज है, यही तो त्रिभुज है हमारा। तो अब बताओ यहाँ भी ये कोण बनेगा ही नहीं बनेगा। तो अब ये बताओ दोस्त कि ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, एकानंतर अंतःकोण, और दोनों ही क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ थीटा होगा तो ये भी क्या कहलाएगा, थीटा ही कहलाएगा। तो कैसे बराबर है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए आप कि एकानंतर अंतःकोण से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब चीज़ समझ गए, यही बेसिक था इस चैप्टर का जो हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। चलिए ये आपका सवाल है। चलो ये 2 नंबर पे आ गए हम, 1 नंबर पे आते हैं हम लोग सवाल पे। ठीक है, चलिए 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वाह, सर्कस का एक कलाकार है। वाह, कौन है, साफ दिख रहा, साफ दिख रहा। चलो सर्कस का एक कलाकार है, ठीक है, और कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। वाह, अब ये डोर नहीं पता है सर कि ये डोर कैसे है सर, ऐसे है या ज़मीन पे है सर, नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि सर्कस का कलाकार डोर पर चढ़ रहा है और वो डोर की लंबाई जो है वो कितना है, 20 मीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे काम मिल जाए, कहीं पता चल जाए हमें। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, वाह, बिल्कुल टाइट है, जरा सा भी ढील नहीं है। ढील रहेगा तो कैसे उस पर चल पाएगा वो, आप भी सोच के देखिए। और भूमि पर, वाओ, अब यहाँ मिल रहा है हमें काम, भूमि पर एक सीधे लगे खंभे, बताइए कैसे लगा हुआ है, सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। वाह, फिर से पढ़िए यहाँ, सर्कस का जो एक कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, वो रस्सी कहाँ बंधा हुआ है, भूमि पर सीधे लगे खंभे। तो आइए सर हम एक बनाते हैं यहाँ, क्या, ये बना दिए, चलिए सर ये बना दिए खंभा। ठीक है, ये खंभा बनाए हम लोग। चलिए सर बिल्कुल, ये खंभा जब बनाए हम लोग, चलो थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए। हाँ, ये वाला लाइन, मानिए ये है आपका खंभा। ठीक है, तो ये खंभा है आपका, इसी के दो खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। इसका मतलब यहाँ बंधा हुआ है, तो यहाँ बंधा हुआ होगा, तो इसका मतलब है सर कि ये, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। ये खंभा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका शिखर से बंधा हुआ है। आगे और पढ़ते हैं हम लोग। कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण, बताइए किस स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ। तो मानिए ये आपका है क्या, भूमि। ठीक है, ये भूमि हो गया आपका। तो ये कह रहा है कि ये भूमि स्तर के साथ जो है ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, भूमि स्तर के साथ जो बनाया गया कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका मतलब है इस तरह से तिरछा लगा हुआ है तो क्या, इस तरह से ऐसे करके बंधा हुआ है, ऐसे करके बंधा हुआ है, और सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है। बोलो फिगर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम फिर से पढ़ते हैं कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो ये डोर इस तरह से ही होगा। इस बात को हम सवाल पढ़ के समझें। और ये मान लीजिए आपका कौन है, ये है आपका सर्कस का कलाकार। वो क्या कर रहा है, आराम से रस्सी पर खेल दिखा रहा है चढ़ करके, और साथ में वो जो किताब लेके चल रहा है। चलो भाई चढ़ते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, चलिए मजाक के तौर पे लीजिए। और ये
क्या कह रहा, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये शिखर भूमि पे एक खंभा बना दिया है। कह रहा सीधे लगे खंभे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, तो यही ना भूमि स्तर हुआ, इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। और ये डोर की लंबाई कितना मीटर है, 20 मीटर है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ के जो जो कहा हमें, उसके अनुसार से हम सवाल बना दिए, फिगर बना दिए। तो आइए सर हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए सर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना कि खंभा पूछा ना हमको। चलिए खंभे की ऊंचाई 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 क्या है आपके पास, नाम दे दो ना उसका, ए बी और ये क्या नाम दे दो, सी। तो ऊंचाई ए बी बराबर कितना मीटर, एक्स मीटर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, डोर ही दिखा ना, हाँ डोर। अच्छा छोट, अरे भाई साहब, तो बताइए सर कि डोर की लंबाई कितना दिया हुआ हमें। हाँ डोर की लंबाई, ओहो तो पूरा मामला ही गड़बड़ा गया नहीं। अच्छा चलिए, ओ हो फिगर ही गायब हो गया नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर वाला फिगर गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं। डोर की लंबाई, तो ये है हमारा फिगर। ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से हो गया, और ये इस तरह से है। और इसका ऊंचाई कितना मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, ये x मीटर है। और इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c हो गया। तो डोर की लंबाई, हाँ लंबाई कितना, AC बराबर कितना मीटर, 20 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर लिखिए अब किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा कोण दिखाएंगे हम, ACB बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, ACB इस तरह से लिखा हुआ। तो बीच वाला कोण को दिखाएंगे ना हम, तो कोण जो दिखाएंगे उसको कहाँ रखेंगे, बीच में। तो चलिए सर निकालना क्या हमें, लंब निकालना है। और क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। तो बताइए लंब और कर्ण कौन सा फंक्शन में आता है, साइन में। तो यहाँ हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे, साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। और ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, AB बटे में क्या, AC हो गया। तो चलिए सर क्यों लगाएं साइन, समझ में आया, क्योंकि लंब निकालना था, कर्ण दिया था। लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है, इसलिए साइन लगाए हम। बताइए सर साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। और ये x हो गया, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। बताइए 2 गुना x, 2x, 1 गुना 20 हो गया। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, कै बार में, 10 बार में। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। बस यही तो निकालना था। तो हम लिख देंगे अतः किसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। लिख दीजिए सर कि अतः खंभे की ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। यही सवाल का जवाब हो गया। तो आराम से नोट करते चलिए, कोई जल्दीबाजी में नहीं बता रहे आपको, क्योंकि पिछले साल जो हम पढ़ाए उसमें से कई सारे बच्चों जो ऑफलाइन पर्सनली आके मिला, उनका ये कहना था सर थोड़ा सा आराम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, उसको ये समझ नहीं आता, इतना स्पीड में बोल देते हैं आप। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, गणित है, आराम से सीखिए। एक बार आराम से सीख लोगे तो फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। तो नोट कर लिए इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो एक साथ एक सवाल नहीं बताएंगे, सभी सवाल नहीं बताएंगे, बारी बारी से आपको बताएंगे सर हम। आइए दूसरा सवाल क्या कह रहा है हमें। चलिए ये है दूसरा सवाल। अब ये दूसरा सवाल मानो अपने आप में एक प्रधानमंत्री है। ये इस पूरा बिहार बोर्ड का जो आपका क्लास 10th का जो सवाल है, ये सवाल अपने आप में एक तूफान है। कैसे, बड़ा इसका मज़ेदार बात है, और बातों को बच्चा नहीं समझ पाता है तो उसके अनुसार
एग्जामिनर के अनुसार या एग्जामिनर के अनुसार क्या, बच्चों के अनुसार ये सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए बार बार इस चीज़ को पूछा गया है। तो आइए हम लोग आराम से समझते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, वाह, टूटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंधी से टूटेगा तो कभी कभी टूटेगा, लेकिन हम लोग जिस तरह से अंधाधुंध काटते हैं, काटे जा रहे हैं, पेड़ काट के एसी लगा रहे हैं, ये चीज़ें बहुत दिक्कत है। तो चलिए सर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, क्या सर, क्या शर्मा जी, कोई दिक्कत है ना तुम लोग को? पूरा आराम से बुझा रहा ना, नहीं लग रहा जल्दीबाजी कि नींद आ रहा, क्या क्या लगता है, नींद आ रहा तुम लोग को? नहीं आना चाहिए। हम चिल्ला के चले जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारा सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना, आराम से सीखिए, आराम से पढ़िए, एक बारी सीख के चलिए। इसलिए हम यहाँ गा के चल जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा सर आपको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। वाह, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो अब क्या करते हैं, आपको पहले हम ये बनाएं कि सर मान लीजिए ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा आपका ये क्या था, क्या है, ये पेड़ है, ठीक है, ये है आपका एक पेड़ और ये है आपका ज़मीन, ठीक है सर। और आंधी आया और आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि उसका पेड़ का शिखर, ये जो शिखर है किसको छूता है, ज़मीन को। तो चलिए सर, ये पेड़ टूट करके कुछ इस तरह से बन गया। कैसे बन गया, ये इस तरह से टूट गया सर, इस तरह से टूट गया और ये है आपका टूटा हुआ भाग। और ये इस तरह से क्या कर रहा है, वो पेड़ का शिखर किसको छू रहा है, ज़मीन को छू रहा है और ये है आपका ज़मीन। बोलिए समझ में आया? तो तुम बोलोगे सर ज़मीन को कहाँ छुआ? अरे मानो ना हमारा ये ज़मीन को छू रहा है सर, ये ज़मीन को क्या कर रहा है, छू रहा है इतना, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो वही कह रहा कि एक पेड़ था, आंधी आया, आंधी आने से इस तरह से टूटा, उसका शिखर, पेड़ का शिखर ज़मीन को क्या करने लगा, छूने लगा। बोलो आराम से फील हो रहा है इस बातों का? ये चैप्टर फील करने वाला, जितना तुम फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो बनाने में थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। तो अब आइए सर, अब यहाँ क्या कह रहा है, और उसके साथ मतलब किसके साथ, भूमि के साथ, उसके साथ, समझ पा रहा, कितना अच्छा बात कह रहा है, उसके साथ मतलब किसके साथ, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वाह, तो इसका मतलब है कि ये जो इस तरह से है, मान लो ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी समझिए, पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये होगा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, अच्छा, जहां पेड़ का शिखर, देखिए फिर से पढ़िए क्या कह रहा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर, आगे शिखर के पास पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। तो पाद बिंदु से पेड़ का शिखर किसको छू रहा है, जमीन को, 8 मीटर है। बताइए कितना एकदम उलझा के बात कह रहा है। उसको ऐसे कहना चाहिए था कि देखो ना, पेड़ जो टूटा है ना, टूट के जहाँ जमीन को छू रहा है ना, वहाँ से पेड़ के बीच की दूरी 8 मीटर है। आप तो आराम से समझ लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा आपको, जानबूझ करके बातों को घुमाएगा ताकि आप उलझे। लेकिन बड़ा आसान बात है, बातों तो वही निकल के आता है ना कि पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को क्या कर रहा है, छू रहा है, पेड़ के पाद बिंदु से कितना मीटर पे है, 8 मीटर, बना दिया 8 मीटर। तो हमें कह रहा है क्या ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि सर पेड़ तो यही है हमारा, लेकिन नहीं सर, पेड़ तो यहाँ तक था ना, ये पेड़ है ना आपका, यही टूट करके ये वाला हिस्सा बना है। तो पेड़ कितना, इसको जब हम ऐसे करके खड़ा करेंगे फिर तो ये बनेगा, तो ये वाला पेड़ होगा या ये वाला पेड़ होगा सर, ये टूट के बचा हुआ भाग है और ये टूटा हुआ भाग है, इन दोनों को जोड़ेंगे तब टोटल ये बड़ा सा क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। तो बोलिए समझ में आया? जिस तरह से सवाल में आंधी का उपयोग किया गया है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो उसका भी आंधी हो जाता है एग्जाम में और चीज़ें फंस जाता है। तो फिर से एक बार हम समझाते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ था, ये टूट गया, तो और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर क्या कर रहा है,
जमीन को जमीन को छूने लगता है, यहाँ छू रहा है, और इसके साथ मतलब जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और पैर के पाद बिंदु की दूरी, पैर के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर जमीन को छू रहा है, कितना मीटर है? 8 मीटर है। लिख दिए 8 मीटर, बना दिए 30 डिग्री। तो पैर की क्या ज्ञात कर दिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पैर की ऊंचाई। इसका मतलब क्या है सर? ये और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तब वो पूरा पैर होगा और वो पैर की ऊंचाई होगा। बोलिए आप लोगों को कोई दिक्कत? तो चलिए सर, ये हमारा एक कल्पना था जो हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है कि आराम से जो वास्तविक चीज़ें हैं उसके आधार पर हम बनाते हैं फिगर, और वो फिगर क्या मानेंगे? पैर और पैर का टूटा हुआ भाग। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए जुड़े हुए सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने से ये पता चलता है कि चलिए हम जो काम कर रहे हैं वो काम आपको समझ में आ रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है। हमारा यही उद्देश्य है सर, इसलिए बगल में लाइक बटन है, आप दबा दीजिए आराम से। तो सर, ये है पैर का बचा हुआ भाग और ये है पैर का टूटा हुआ भाग। चलिए सर, ये क्या है? ये पैर का टूटा हुआ भाग, क्या? और ये है आपका जमीन, क्या? ये है आपका क्या? जमीन, जहाँ पैर का शिखर इसको, जहाँ पैर का शिखर जमीन को क्या कर रहा है? छू रहा है। बहुत अच्छा सर। और जब छू रहा था, ये बचा हुआ भाग है और ये क्या है? टूटा हुआ भाग है। तो जहाँ छू रहा था कितना डिग्री कोण बना रहा है वो? 30 डिग्री। यहाँ कितना डिग्री लिख देंगे हम? 30 डिग्री। और मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी है। तो सर तुम बोलोगे सर आप ऐसा कर दीजिए ना सर, दिखा ना दीजिए कि कितना बड़ा। चलिए सर, थोड़ा सा और आराम से, कि इसको हम क्या करते हैं, और ये तो सारा का सारा आ जाएगा नहीं? अच्छा, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको हम। हाँ, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए सर, ये ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, टोटल आ जाएगा ये गायब कर देते हैं हम, ठीक है। अब फिर से हम बनाते हैं थोड़ा सा नीचे करके। ये बचा हुआ भाग है और ये ज़मीन है तुम्हारा, और ये तुम्हारा टूटा हुआ भाग है, क्या? और पहले जो पेड़ था तुम्हारा, वो पेड़ मान लो कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ से यहाँ तक था, क्या? यही ना टूट के ऐसे गिर गया सर। तो अब ये कितना डिग्री कोण बना रहा था? 30 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर था? ये 8 मीटर था। तो मान लिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बताइए कि यदि ये एक्स होगा, यदि ये एक्स मीटर है, पहले एक्स मीटर था, तो ये भी क्या होगा? एक्स मीटर। कैसे एक्स मीटर हो जाएगा? ये वही टूट के गिरा है सर, वही टूट के गिरा है। यही ना टूट के गिरा है, ये टूट के गिरा है। और इसको मान लेते हैं, बचा हुआ भाग को क्या मान लेते हैं? वाई मीटर। अब गलती क्या करता है कुछ बच्चे, सीधा लिख देता पैर की ऊंचाई बी सी बराबर वाई मीटर। क्या सही लिखा? क्या टोटल पैर की ऊंचाई है? नहीं, आधा ही। आधा या आधा से ज़्यादा है नहीं बता, लेकिन पैर की पूरा ऊंचाई नहीं है सर। यहाँ एक गलती है जो नहीं करना आपको। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि सर, चलिए सर सॉल्व करते हैं। सॉल्व किए हम लोग, मान लेते हैं, माना कि पैर अच्छा, इट्स माय लिटिल मिस्टेक, ध्यान देना बात पे। पैर का, चलो, पैर का टूटा हुआ भाग, क्या? हाँ, टूटा हुआ भाग कौन सा है दोस्त, बताओ तो? भाग। ये ऐसे लिख दें कि ए बी बराबर बी डी, क्या? और बराबर कितना मीटर? बराबर कितना मीटर? एक्स मीटर। बोलिए कोई दिक्कत? आखिर यही तो ए बी बी डी बना है दोस्त। तो यही ए बी बराबर बी डी बराबर कितना मीटर? एक्स मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा पैर का बचा हुआ भाग। तो तुम बोलोगे सर क्या ये ख़त्म हो गया है? अरे नहीं सर, वो टूटा हुआ, ये बिल्कुल जड़ से जो लगा हुआ है,
इसलिए हम बोलते हैं बचा हुआ भाग। तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, BC बराबर, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, y मीटर। तथा हम लिख सकते हैं, तथा CD बराबर कितना मीटर, 8 मीटर। बस जो जो बातें इसमें कह रहा था उन सभी को हम आराम से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम क्या करते हैं, लेते हैं एक ही तो समकोण त्रिभुज है ना सर, लिख लिए हम। अब समकोण समकोण त्रिभुज BCD में हम पहले ही आपको बोले ये हमारा हैंड हाथ से लिखा हुआ एक नोट्स मिलेगा आपको टेलीग्राम पे बहुत ही जल्द, ताकि कोई बच्चे यदि नहीं लिख पा रहे हैं या आपको डायरेक्ट नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे तो आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएगा। बस कुछ ही दिनों में, फ़िलहाल आराम से आप नोट्स बनाइए, लेकिन ये बेहतर होगा आप अपने से नोट्स बनाइए, ये सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन कौन सा सर, BDC बढ़ कितना डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे ना, BDC बढ़ कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब बताइए सर, अभी या तो आप ऐसे ऐसे चल जाओ या तो ऐसे ऐसे चल जाओ, मतलब ये कह रहे हैं या y का, अभी तो मान तो दोनों को चाहिए, x का भी और y का भी। तो आप मर्जी, पहले किसका, x का चाहिए, y का चाहिए, तो y के साथ इसको ले लो, या इसके साथ इसको ले लो, या इसको इन दोनों के साथ ले लो, आप जैसे सुविधा लगे। तो चलिए सर हम ले लेते हैं 10, तो 10 कितना डिग्री, 10 30 डिग्री। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार है। तो बताइए BC बटे में क्या, CD। बताओ BC कितना है दोस्त, 1/√3, 20 मतलब 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और BC कितना है, y मीटर, और CD कितना है, 8 मीटर। तो बताइए y गुना √3 क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं कि सर √3y बराबर कितना, हाँ 1 गुना 8, कितना हो गया, 8। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया, 8/√3। इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यही आंसर छोड़ देता है, क्या हो गया आंसर, ये बचा हुआ भाग है। आराम से सोच पा लो ना आप, कोई जल्दी नहीं है सर, आराम से एक बार। अब फिर से इसी त्रिभुज में लेते हैं, बशर्ते साइड थोड़ा चेंज कर लेंगे, या तो इसके साथ बनाइए या तो इसको। अच्छा कुछ बच्चे की ये रहता है सर, हम ना यहाँ परिमेयकरण कर देना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आप चाहते हैं कि नहीं सर आप कर दीजिए परिमेयकरण, कोई दिक्कत नहीं। ये सारा मेला जो है, ये मेला तो आप ही के लिए ना है सर। तो कितना से गुना भाग कर देंगे हम लोग, तो y बराबर लिख देंगे 8 गुना √3 कितना हो जाएगा, 8√3 बटे कितना हो गया 3। इसको मान लेते हैं समीकरण एक, आप इसको मत मानो समीकरण एक, कोई तकलीफ नहीं है, ये भी सही है। क्योंकि देखो नीचे क्या था √3, तो हम क्या किए, √3 बटे √3 क्या कर दिए, गुना और भाग कर दिए, 8 गुना √3 8√3, ऐसा नहीं कर देंगे 8 या 24 रूट का 24, ऐसा नहीं करना सर। फिर √3 इंटू √3 √9, 9 का वर्गमूल 3, तो सर सेम सेम तो रूट में सेम ही होता है। तो चलिए बहुत बढ़िया सर, आराम से आराम से। तो अब आइए सर फिर उसी त्रिभुज में लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसी त्रिभुज में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर से हम ले रहे हैं किससे, उसी त्रिभुज में, पुनः लिख दिया हम समकोण समकोण त्रिभुज इसमें BCD में, वाइट कलर से लिखे ताकि आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा आराम से लिखना है, एकदम सजा करके। वही कौन दिखाना है, BDC बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री ही दिखाना है, BDC 30 डिग्री है आपके पास। अब बताइए किस में लेना चाह रहे हैं आप, तो आप बोलोगे सर मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए इसमें ले लेते हैं हम, या ऐसे ऐसे ले लोगे या ऐसे ऐसे ले लोगे, तो हम ले लिए सर ऐसे ऐसे। तो ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो हम कितना डिग्री को बैठाएंगे सर, साइन 30 डिग्री बराबर कितना, BC बटे में क्या, BD। BC लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब बताइए 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर बोलते हैं याद कर लीजिए, BC y हो गया और ये x हो गया। अब बताओ 1 गुना x, 1 गुना y 2 गुना y कितना हो जाएगा, 2y। अब बताइए y का तो मान यहाँ निकाल के रखे थे आप, क्या यदि ये मान हम यहाँ बैठा दें हम, तो x का तो मान निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो मान लीजिए सर इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2, क्या। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
समीकरण दो में क्या समीकरण एक का मान क्या करने पर रखने पर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि सर समीकरण 2 में y का मान रखने पर। क्या है इतना लंबा चौड़ा लिखने जाएगा, वही बात क्या है, सही है। क्या सर समझ में आ रहा, बोलो रे। अब आइए सर, हमारे पास x बराबर क्या है, 2 गुना y के जगह कितना 8√3 बटे में क्या 3, तो 8 दूनी 16√3 बटे में क्या 3, यही मान लेते हैं मीटर है हमारा, बोलना रे। यस सर। तो अब बताइए सर, y का भी मान निकल गया और x का, इसका मतलब बचा हुआ विभाग और टूटा हुआ विभाग। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा सर। तो हम लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई। तो आइए सर हम लिख सकते हैं कि अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई कितना, बताइए सर। हाँ, हम यदि ऐसे लिख दें, किसी को कोई तकलीफ, AC बराबर बोलो ना रे, तुम बोलोगे ना सर छोड़िए ना सर, कहा है इतना झोल दे रहे हैं आप हमको न दीजिए तकलीफ। आप सिर्फ ये कह दीजिए ना सर कि x + y मीटर है सर, हो गया बात खत्म, बोलो ना रे। लेकिन क्या दिक्कत सर, हम यदि AC लिख दें और AC बराबर क्या लिख दें कि सर AB प्लस क्या BC, नहीं हो जाएगा, वो भी होगा, या डायरेक्ट x + y, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नंबर कटने कोई चांस नहीं है सर। तो आइए सर, x का वैल्यू कितना निकाल कर रखा है तुम, 16√3 ना, हाँ सर, 16√3 बटे 3 प्लस y का कितना 8√3 बटे 3 मीटर। अब सेम काल सेम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये कितना होगा 16√3 अब प्लस का 8√3, 16√3 और 8√3 24√3। हाँ, तो हम लिख दें कितना 24√3 बटा 3 और ये क्या है मीटर। ये कै बार में जाएगा 8 बार में। तो बताइए कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। दिस इज द आंसर। तो खैर छोड़ो, आंसर के पीछे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है। लेकिन आंसर के पीछे नहीं जाओगे तो क्या जोर से लिख दोगे क्या उससे नंबर मिलेगा, नहीं। तो चलिए, ये सवाल रहा आंधी वाला सवाल। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, आपका दिमाग में आंधी नहीं चला होगा। तो यहीं तक रखते हैं और आप बताइए कि सर आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना राय दीजिए कि यदि कोई टॉपिक आपको चाहिए तो हम उस पर काम करेंगे। और दूसरा बात, यदि लगता है कुछ बच्चों का रहता है सर किस तरह से तैयारी करें, जैसे आप लोग देखे थे इस साल कि 477 अंक लाया, मात्र कुछ ही अंकों से टॉप में रहता। तो खैर जो हो गया बहुत अच्छा हुआ। हम चाहते हैं आप लोग बेहतर पढ़ें, बेहतर रिजल्ट करें। तो कोई भी दिक्कत है तो आप आराम से कमेंट कीजिए सर, और कुछ ही दिनों में आपका इसका PDF दे देंगे हम, हाथ से लिखा हुआ, ताकि कोई दिक्कत हो तो कभी कभी आप इसको देखें, समझें और इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए आराम से। मिलते हैं अगले दिन कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है बच्चों।